हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। 10 कदम एक महत्वपूर्ण श्रृंखला है जिसके अंतर्गत चर्चा की जाती है पिछले 10 से 12 साल में जितने भी वनडे एग्जाम हुए हैं, इन एग्जाम में जितने भी प्रश्न आपके आए हुए हैं, इनका एक कलेक्शन होता है। देखने में इनकी संख्या आपको केवल 10 लगेगी, लेकिन यदि आप वीडियो को अंत तक देखते हैं, लास्ट सेकंड तक देखते हैं, लास्ट मिनट तक देखते हैं, तो निश्चित रूप से इस संख्या जो आपकी 10 से बढ़ के जो है 20 से 25 क्वेश्चन आपके यहाँ पे सॉल्व हो जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। आइए शुभारंभ करते हैं इस क्लास का। पहला प्रश्न जो आपसे पूछा गया है, क्यूरियोसिटी है ना, क्यूरियोसिटी नामक रोवर यान का संबंध किस ग्रह से है? किस ग्रह के अध्ययन के लिए क्यूरियोसिटी नामक रोवर यान आपको भेजा गया था, ये आपसे पूछा गया है। 8 ग्रह आपके पाए जाते हैं सोलर सिस्टम में, और प्रत्येक ग्रह से कोई ना कोई रोवर यान आपके अंतरिक्ष यान आपका संबंधित है। फिलहाल जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, क्यूरियोसिटी नामक रोवर यान किस ग्रह पे भेजा गया था? उत्तर आपका होगा मंगल, है ना, मंगल ग्रह, या इसी को आप कहते हैं मार्स। आकार की दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा ग्रह है और सूर्य से दूरी के आधार पर 4थे नंबर पर स्थित है। एक तत्व आपका पाया जाता है फेरस ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड कहिएगा, या इसी को आप आयरन ऑक्साइड कहते हैं, लव ऑक्साइड कहते हैं। इस तत्व की अधिकता की वजह से इस ग्रह की सतह का रंग लाल होता है, और इसी ग्रह के अध्ययन के लिए ये यान अंतरिक्ष यान अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के द्वारा जो है ये यान आपके भेजा गया था, है ना। एकमात्र ऐसा ग्रह, सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह जहाँ पर जीवन की संभावनाएं पाई जाती हैं, उत्तर आपका क्या होगा? मंगल ग्रह होगा, है ना। विभिन्न अंतरिक्ष यान हैं जो कहीं ना कहीं भेजे गए हैं। क्यूरियोसिटी के बारे में आपने जान लिया, मंगल ग्रह पर भेजा गया है। एक यान आपका आता है मैसेंजर, मैसेंजर नामक अंतरिक्ष यान आपका बुध ग्रह पर भेजा गया था। वहीं मैगलेन नामक अंतरिक्ष यान जो है वह आपका भेजा गया था शुक्र ग्रह पर। क्यूरियोसिटी नामक रोवर यान आपका जो है मंगल ग्रह पे भेजा गया है। और वहीं पे अगर बृहस्पति की बात करिएगा तो बृहस्पति पर वाइजर और शनि पर केसरी नामक अंतरिक्ष यान भेजा गया था। तो कुछ ऐसे अंतरिक्ष यानों से भी एग्जाम में क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते हैं, इसको आपको हर हालत में ध्यान देना होगा। आइए अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया यहाँ पे दिया गया है, तनामी डेजर्ट, है ना, तनामी मरुस्थल पीसीएस 2018 का ये प्री एग्जाम हुआ था, और उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि तनामी डेजर्ट निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? रेयर डेजर्ट है, जल्दी इसका नाम सुनाई नहीं देता है, लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि विश्व के जो सबसे अधिक मरुस्थल पाए जाते हैं वह किस देश में पाए जाते हैं, किस महाद्वीप में पाए जाते हैं? उत्तर बताएंगे ऑस्ट्रेलिया। और वह महाद्वीप जिसमें कोई भी मरुस्थल नहीं पाया जाता है, उत्तर आप बताएंगे ऑस्ट्रेलिया, यूरोप महाद्वीप। तो सर्वाधिक मरुस्थलों वाला महाद्वीप आपका ऑस्ट्रेलिया है। और जो तनामी डेजर्ट है ना, तनामी डेजर्ट की लोकेशन भी जो है विश्व के सबसे छोटे महाद्वीप में है, यानी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, या कहिएगा देश। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप विश्व का एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जो एक देश की श्रेणी में आता है। सर्वाधिक मरुस्थल अगर पूछा जाए किस महाद्वीप में है, मरुस्थलों की अधिकता होने की वजह से इस महाद्वीप को आपने प्यासी भूमि का देश कहा है ना। इसके अलावा कंगारुओं का देश भी इसे कहा जाता है, और लैंड ऑफ गोल्डन फ्लोस भी कहा जाता है ना। ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, है ना, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट हो गया, ग्रेट गिब्सन हो गया, ग्रेट सैंडी हो गया, तनामी डेजर्ट हो गया, स्टुअर्ट डेजर्ट हो गया, ये सब के सब किस महाद्वीप में है? तो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की विशेषताएं होंगी, है ना। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है यहाँ पे, वह दिया गया है कि भारत के किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है? विश्व की सबसे प्राचीनतम नगरी कौन सी है? उम्मीद है कि इसका उत्तर आप भली भांति देंगे, गलत नहीं करेंगे। सबसे पुराना शहर कहिए या भारत की कल्चरल कैपिटल कहिएगा, आपका अपना शहर होगा वाराणसी, है ना। विश्व का सबसे पुराना शहर वरुणा और असी के बीच में स्थित शहरी क्षेत्र को वाराणसी कहा जाता है। विश्व का सबसे प्राचीनतम नगर माना गया है, और साथ ही साथ विश्व का सबसे कहिएगा सांस्कृतिक राजधानी, भारत कल्चर कैपिटल, तब उत्तर आपका यही वाराणसी होगा, है ना। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, एक व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, और 90% लोग जो है इस प्रश्न को क्या करते हैं? गलत करते हैं। पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु आपसे पूछी गई है, और लगभग 90% लोग जो है 25 वर्ष लगाते हैं। उत्तर आपका गलत होगा। न्यूनतम आयु कितनी है? 21 वर्ष।
पंचायतों का सदस्य बनने के लिए अपवाद है, ध्यान रखिएगा, ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए जो है 21 वर्ष न्यूनतम आयु की होनी चाहिए। इसके अलावा चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे आपके प्रधानमंत्री हो, चाहे आपके मतलब इनकी जो आयु है आपका 25 वर्ष है, और राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु जो आपकी है वह 35 वर्ष है। तो इसको ध्यान रखिएगा, अधिकतर आप लोग गलत इस चीज को करते हैं। ग्राम पंचायत के लिए 21 वर्ष, है ना। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, इंडियन नेशनल कांग्रेस आपसे पूछा गया कि स्थापना किस वर्ष की गई थी। मॉडर्न हिस्ट्री का एक क्वेश्चन है इंडियन नेशनल कांग्रेस के संबंध में। 1885 1885 में जो है इसकी स्थापना की जाती है, और इसका जो पहला अधिवेशन था वह बम्बई के गोकुलदास तेजपाल यूनिवर्सिटी के प्रांगण में ये आयोजित किया गया था ना। तो इसको ध्यान रखिएगा, पहले ये इसका आयोजन जो है पुणे में होना था, लेकिन प्लेग महामारी फैली हुई थी, तब इसका आयोजन जो है मुंबई के गोकुलदास तेजपाल यूनिवर्सिटी में इसका मतलब जो है आयोजन किया गया था। और पहले अध्यक्ष कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताइएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन है, कमेंट सेक्शन में आपसे प्रश्न अपेक्षित होगा, उत्तर अपेक्षित होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है यहाँ पे कि क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज, है ना, क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज के संस्थापक कौन थे। 1904, देखिए 1897 में जो है विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा मित्र मेला नामक संगठन की स्थापना की गई थी, और यही मित्र मेला नामक संगठन 1897 के बाद से 1904 में कन्वर्ट हो जाता है। विशेष स्वरूप इसका जो है वह 1904 में आपका बना था अभिनव भारत समाज, और इसके संस्थापक कौन थे, बी.डी. सावरकर यानी विनायक दामोदर सावरकर जो है इसके संस्थापक है, और 1904 में इसकी स्थापना किए थे, है ना। जैसे मैंने बताया यह किस संस्था का विस्तारित स्वरूप है, तो 1897 में स्थापित मित्र मेला संगठन का विस्तारित स्वरूप आपका ये विनायक दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित जो आपका अभिनव भारत समाज है, एक क्रांतिकारी संगठन आपका होगा। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया है, कानपुर में स्थित कृषि एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा आप लोग का, कानपुर में एक संस्थान है कृषि एवं प्रौद्योगिकी संस्थान है, यह किस क्रांतिकारी के नाम पर जो इसका नामकरण किया गया है, उत्तर बताइएगा, चंद्रशेखर आजाद। ये जो है आपके जो प्रौद्योगिकी संस्थान है इसका नाम ही है चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी संस्थान। उत्तर प्रदेश का ये जो है पहला कृषि संस्थान है। 1974 में 1974 में इसकी स्थापना हुई थी, नवाबगंज कानपुर में इसकी लोकेशन है। यही आपसे पूछा गया है कि जो कानपुर का कृषि प्रौद्योगिकी संस्थान है किस क्रांतिकारी के नाम पर इसका नामकरण किया गया है, उत्तर आपका क्या हो जाएगा, चंद्रशेखर आजाद, है ना। चलिए, तबला वादक गुदई महाराज का संबंध किससे है। गुदई महाराज एक महत्वपूर्ण कलाकार है, तबला बजाते हैं, किस घराने संबंधित से आपसे पूछा गया है। संगीत घरानों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो आपसे घराना पूछा जाएगा, या फिर इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो वाद्य यंत्र तो इन्होंने पहले ही बता दिया है, गुदई महाराज है, किससे संबंधित, तबला वादक है। घराना पूछा गया किस घराने के हैं, उत्तर आपको बताना होगा यहाँ पे बनारस, उत्तर जो आपका होगा बनारस घराना, यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट, यह है उत्तर प्रदेश की महिला हेल्पलाइन नंबर, करंट का क्वेश्चन है, गलत आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे। 1090 है ना, महिलाओं की सुरक्षा के लिए यूपी सरकार के द्वारा जो है 1090 हेल्पलाइन नंबर की स्टार्टिंग की गई थी। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना से पूछी गई है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा आप लोग का, भारतीय सेवक समाज कहिएगा या सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी कहिए कि संस्थापक पूछा गया है गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जो है आपका उत्तर होगा। और 1905 में मुंबई में इन्होंने जो है सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना की थी, यानी भारतीय सेवक समाज की स्थापना की थी। इनको आपको ध्यान देना होगा। यह महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, है ना। देखिए, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, जिन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी, और 1905 के वाराणसी अधिवेशन की अध्यक्षता भी इन्होंने की थी, है ना। और साथ ही साथ एक चीज और याद रखिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन है, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो इस बेहतरीन क्लास का यहाँ पे समापन होता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट, शुभ रात्रि।